नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग, ठीक है। इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी, ठीक है। तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। एक्वेरियस के लिए करियर, मनी एंड हेल्थ प्रेडिक्शंस 1st to 10th नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th नवंबर। करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th नवंबर। ओके, एक्वेरियस देखिए, आगे आने वाले जो दिन हैं 1st से 10th नवंबर, काफी सारी चीजें होने वाली है। टू मच इज गोइंग ऑन इन दीज 10 डेज। काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, काफी अच्छी नई चीजों की भी शुरुआत होगी, चॉइसेस भी करनी पड़ सकती हैं। बट इसकी वजह से स्ट्रेस काफी हो जाएगा। यू बीइंग यू, आपको लगेगा ओहो ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं बट ओहो कैसे होगा। तो वो स्ट्रेस और वो सारी चीजें मुझे दिख रहा है, आएगा, होगा। बट आई फील यहाँ पे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा, एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, रैपिडली चीजें बदलने लग जाएंगी टुवर्ड्स अच्छा, गुड चेंजेस, बट एकदम से होगा। सो वो यू विल बी लाइक थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाओगे, मल्टीटास्क करना पड़ेगा यहाँ पे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जितना आप बोल्ड होगे, हिम्मत करोगे, करेजियस होगे, पॉजिटिव होके आगे बढ़ोगे, उतना ही आई फील आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। बिकॉज अगर आपने ये टाइम जा लेने दिया तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगी। सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, यू हैव टू ग्रैब इट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। हिम्मत करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर लीजिए। ऑल्सो जो मैंने आपको बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हो और दूसरा किसी और तरीके से काम करना चाहता है। तो उस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन है, अपोजिंग ओपिनियंस हैं। मे बी दूसरा इंसान कुछ और अचीव करना चाहता है, उसका टारगेट कुछ और है और आप अपना टारगेट कुछ और रख रहे हो। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरे हॉच पॉच से यू नीड टू वॉक अवे, और लाइक इफ दिस सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बट अगर आपको लगता है कि जैसे
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि ठीक है दूसरा कुछ बोल रहा है एंड उसको अवॉइड करा जा सकता है एंड छोड़ देते हैं, जा लेने देते हैं, ठीक है। सो वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका मे बी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव इंसान से आप डील कर रहे हो, किसी कंपटीशन से, राइवल से आप डील कर रहे हो, और अगर आपने गिव अप कर दिया तो इंप्रेशन खराब पड़ेगा, या दूसरा इंसान में भी आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या आपके बारे में, आपके काम के बारे में बोल रहा है, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इफ यू थिंक इट्स रियली वर्थ योर टाइम, देन डू दैट। बट प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना पड़ेगा आपको। काम को लेकर, पैसे को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करना, ओवर एनालाइज करना बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट, ऑन व्हाट यू डिजायर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी एडिक्शंस हैं, कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। lot of things are happening फर्स्ट टू 10th में। तो जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, उतना ही आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को गवा दोगे। तो आ रही है अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाए जा सकते हैं, बट चूज करना पड़ेगा और वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी, एंड देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। बट एज सच कोई बहुत ज्यादा पैसे आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिख रही है मुझे चीजों को लेकर। लोअर बैक पेन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, वो आपकी लाइफ में आ सकता है, कैमेलियन टाइप। बिल्कुल लाइट से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, ये तो पटाखे, फायरवर्क्स या लाइट से रिलेटेड कुछ, आंखों में मे बी लाइट दिखेगी, या आंखों में बहुत ब्राइटनेस, या ऐसा कुछ इशू कलर से रिलेटेड, या कुछ ऐसा हो सकता है कि विजन थोड़ा सा वियर्ड सा हो जाए, अलग अलग कलर या वैसा कुछ दिखने लग जाए, वो विजन में कुछ दिक्कत आ सकती है। जहां पे ब्लर्ड विजन या एक का दो दिखने लग जाए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का ऐसा कुछ इशू हो सकता है। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फर्स्ट टू 10th नवंबर। करियर एंड मनी prediction for Aquarius 1st to 10th November. Career prediction for Aquarius, money prediction for Aquarius 1st to 10th November. Career prediction, money prediction for Aquarius 1st to 10th November. Change is coming from for a brand new you, Aquarius, ठीक है। You need to embrace the transformation and enjoy the process. मुझे यहाँ पे ये चीज क्लियर कट दिख रही है कि चीजें बदलने वाली हैं आपके करियर में, आपके पैसे में चीजें बदलने वाली हैं, और आपको इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना है। चाहे लोकेशन चेंज हो, टीम चेंज हो, बॉस चेंज हो, उस चेंज को, वो जो बदलाव आ रहा है उसको रेजिस्ट मत करिएगा। जितना आप रेजिस्ट करोगे उतना आप नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ जो है उसको आप रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो रेजिस्ट मत करिएगा। चेंज इज ऑलवेज ऑलवेज अनकंफर्टेबल, हमेशा डिस्कंफर्ट लेकर आएगा चेंज, बट चेंज की वजह से ही ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ट्रांसफॉर्मेशन है, एंजॉय करिए प्रोसेस, एंड वो जो डिस्कंफर्ट होता है उसको भी एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ टाइम की चीज होती है वो, एंड देन यू गेट यूज टू इट। इट्स टाइम टू एंजॉय द नेचर अराउंड यू। अगर आपको एंशियस फील हो रहा है किसी सिचुएशन को लेकर अपनी लाइफ में या करियर को लेकर, तो थोड़ा सा बाहर जाइए, नेचर में जाइए, अपना थोड़ा सा टू क्लियर योर हेड बेसिकली एंड टू फाइंड हीलिंग। जितना नेचर में जाओगे, वॉक करोगे, उतना आपका दिमाग में क्लैरिटी आएगी और चीजों को लेकर थोड़ा सा एक कामनेस आएगी और समझ आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा पार्क में वॉक करने से, नहीं, बट एटलीस्ट दिमाग शांत होएगा। वो दिमाग शांत करना बहुत जरूरी है अभी, खासकर अगर पैसे और करियर को लेकर बात है तो। आपके जो एंजल्स हैं और जो स्पिरिट गाइड्स हैं, दे आर वॉचिंग ओवर यू एक्वेरियस। वो आप बिहाइंड द सीन्स वो काम इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपकी जो एक अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो आपका एक रास्ता है वो क्लियर हो जाए,
ठीक है, सो दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू क्लियर द वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप सीधा अपने रास्ते पे चलते चले जाओ, आपको कोई रुकावट ना मिले। सो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स ध्यान रख रहे हैं, आपकी ऑब्स्टिकल्स वगैरह वो सब खत्म कर रहे हैं रास्ते से। बस ये गाइडेंस पे ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, और जब नेगेटिव सोचना स्टार्ट करें, बाहर पार्क में निकल जाए वॉक के लिए, वॉक करिए, अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। अटेंशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। यू नीड टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस। प्रायोरिटाइज करिए अपनी नीड्स को ओवर योर वांट्स। नीड्स हो गई जो आपकी जरूरतें हैं, वांट्स हो गई जो मजे मजे में इच्छाएं हैं। ठीक है, अब वांट्स में आ जाता है, अब आपके पास है 20 कपड़े हैं पहनने के लिए, बट you want another dress, you want another pair of shoes, you want another watch, you already have a watch, but एक और चाहिए। तो वो जो है ना, नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करना और नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, कि यार चाहिए तो सही मुझे घड़ी, बट अभी जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है अभी? जरूरत अभी मुझे है मे बी काम से रिलेटेड, कोई कोर्स खरीदना है, मेरे काम से रिलेटेड कैमरा खरीदना है, रिंग लाइट खरीदनी है, कोई भी चीज। तो जरूरत किस चीज की है वो देखो, उस चीज को लो। ठीक है, उस चीज को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो एक कैश बैलेंस है ना, जो बैलेंस है कैश फ्लो का, वो अफेक्ट होगा। बिकॉज अगर आप हर चीज पे ही पैसा खर्च करते रहोगे, तो फिर आप ध्यान क्या दे रहे हो, फिर बैलेंस क्या करा आपने। ठीक है, सो पैसे को लेकर डिसीजन मेकिंग जो है उसमें आपको ध्यान देना है। रेमेडीज की बात करें, स्विच वर्ड यूज करना है फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, खत्म करने के लिए। सिट्रीन क्रिस्टल, नई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलना है, तो आप सिट्रीन क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा वो आप ले सकते हैं। आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो इस क्रिस्टल में डाली जाएगी। सो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये आपको जो चेंजेस आ रहे होंगे ना, उससे डील करने में भी हेल्प करेगा, मल्टीटास्क करने में भी हेल्प करेगा, कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में भी हेल्प करेगा। और प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए स्विच वर्ड हो गया आपका। पैसे को लेकर अगर आपको थोड़ा सा एनर्जी क्लेंस करना है, तो आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग तो नहीं, ऑरा क्लेंस करवा सकते हैं, या फिर आप पाइराइट क्रिस्टल ले सकते हैं। अगेन वो फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रेमेडीज या उपाय जो बताए जा रहे हैं वो करो। सिर्फ फ्यूचर जानना कि हाँ ये चीज होने वाली है, ये चीज नहीं होने वाली है, इसको टालना है, इसको ऐसे करना है, उससे काम नहीं बनता है। रेमेडीज अपने इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। जो आपके जो उपाय जो बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, या टैरो रीडिंग्स में जो होता है, ये करना पड़ता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो भी पार्ट होता है इन सारी चीजों का। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं, और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए।
ओके, एक्वेरियस, आई हैव योर कार्ड विद मी. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, काम माइंड के साथ क्लेम करिए, कमेंट करिए, कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए. आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब्स. जितना कनेक्शन बिठाएंगे कार्ड के साथ, मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, उतना ही आपके लिए चीजें सही होंगी. ठीक है, कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, बट एक्शन लेने का टाइम आ गया है. टाइम टू टेक एक्शन. चीज आपको मिलेगी, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा. कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ो, हो जाएगा. बट आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो मिलेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा. ठीक है, सो आंसर क्लियर कट यस है. अब आता है हमारे पास एंजल डेक, जो कि मैंने परचेज करा था. मैंने आप लोगों को बोला था, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो परचेज करना तो बनता है. मैंने परचेज किया. अब मैंने क्लेंज भी कर लिया है. थोड़ा लेट डिलीवर हुआ, बट क्लेंजिंग हो गई है इसकी. मैं अभी यूज कर रही हूँ. आपको बताते हैं कि कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप ये जो एंजल नंबर है ये भी क्लेम करिएगा अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि इससे रेजोनेट कर पाए, अच्छा लगा या जैसे भी. एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस 1st to 10th नवंबर. एक्वेरियस की तरफ से क्या, एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1st to 10th नवंबर. एंजल नंबर और मैसेज क्या है एक्वेरियस के लिए 1st to 10th नवंबर. एंजल नंबर और मैसेज फॉर एक्वेरियस. एक्वेरियस, आपका एंजल नंबर है 511, 511. इनर पावर, अनलॉक योर पोटेंशियल. अब देखिए, मैं रीड कर देती हूँ कार्ड, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी. योर एंजल्स कॉल अपॉन यू टू थिंक ऑफ समथिंग यू आर स्केयर्ड टू डू एंड कंसिडर डूइंग इट. आपके एंजल्स चाहते हैं कि भाई किसी भी चीज से, जो भी चीज आपको डर लगता है, आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं मैं कर सकता, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा मुझसे, वो करने की कोशिश करो. इवन इफ यू आर स्केयर्ड टू डू, कंसिडर डूइंग इट. It's time to have confidence in the parts of yourself you feel are weak. कम्युनिकेशन में डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, आगे बढ़ के मे बी मैथ्स में डर लगता है, किसी भी चीज में. सो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं, गाइड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि जिन चीजों में लगता है कि वीक हूं, नहीं हो पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है और उसको करना जरूरी है. उसमें कॉन्फिडेंस लाके करिए. एंड देर इज सपोर्टिव एंजलिक एनर्जी ऑन योर साइड. आप बस उतर तो जाओ उसमें, करो तो सही. पूरी रीडिंग में, इनफैक्ट 1 क्वेश्चन रीडिंग में भी यही चीज थी, टाइम टू टेक एक्शन. आप करो, एंजल्स आपकी साइड हैं, चीज हो जाएगी. रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू फील यू कैन नॉट गेट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ. अकेले बैठिए, सोचिए कि अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता तो मैं क्या अचीव कर लेता. सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो सोचना जरूरी है. एक रेज मांगना, आस्किंग फॉर अ रेज, अगर कॉन्फिडेंस होता तो क्या आप मुंह उठा के मांग लेते. ठीक है, मेकिंग अ फ्रेंडशिप क्लोजर, क्या किसी को प्रपोज करना, अप्रोच करना, कम्युनिकेट करना, बताना, कुछ एक्सप्रेस करना, क्या वो आप कर लेते अगर आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता. मे बी कोई नया स्किल सीखना, कोई नया कुछ हॉबी सीखना, कोई नई क्लास, कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन, मे बी एक्टिंग कोर्स, टेकिंग दैट न्यू क्लास, क्या वो आप कर लेते अगर अच्छा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तो. द टाइम टू गो फॉर इट इज नाउ. करिए, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है. 511 इनर पावर, यू नीड टू अनलॉक योर पोटेंशियल. आपका एंजल नंबर, आपके एंजल गाइड्स आपको यही बता रहे हैं. तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1st नवंबर से लेकर 10th नवंबर तक के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई,
गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, रेजोनेट की नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें और भी लोग पसंद करें और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।